आज संविधान दिवस है। बस्तर के सिलगेर में भी संविधान दिवस मनाया जा रहा है, मगर विरोध के रूप में। 500 से अधिक आदिवासी यहाँ जमा हैं। सिलगेर में आंदोलन क्यों चल रहा है, ये आप मेरे पुराने रिपोर्ट में जाके देख सकते हैं। क्या हुआ था सिलगेर में ऐसा कि पिछले 7 महीने से बस्तर के आदिवासी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। बहरहाल बड़ी खबर ये है कि सिलगेर में आंदोलनरत बस्तर के इन आदिवासियों को दिल्ली के किसानों का समर्थन मिल चुका है। आज इसी मंच से इसका ऐलान भी हुआ है। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर के आदिवासियों की बात करते हैं, यहाँ के ज्वलंत मुद्दों की बात करते हैं। यदि आपको लगता है कि बस्तर के आदिवासियों की चर्चा होनी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहरहाल मैं सिलगेर आंदोलन का जिक्र कर रहा था। सिलगेर आंदोलन के बारे में आपको बता दूं कि मई में सिलगेर में एक पुलिस कैंप स्थापित हुआ था। इसके विरोध में यहाँ के आदिवासी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस के गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई थी और गोलीबारी के बाद मचे भगदड़ में एक महिला जो कि गर्भवती रही, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से पिछले 7 महीने से आदिवासी अपनी अलग अलग मांगों को लेकर, जिसमें से पुलिस कैंप को हटाना और साथ ही गोलीकांड में शामिल पुलिस जवानों पर कार्रवाई के साथ जो मारे गए लोग हैं उनके लिए 1-1 करोड़ का मुआवजा और घायल लोगों के लिए 50-50 लाख रुपए की मुआवजा की मांग कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार से। ये देखिए, ये आदिवासी हैं। संविधान दिवस है, बाकायदा बाबा साहेब की तस्वीर रखकर माल्यार्पण कर इन्होंने इस प्रदर्शन की शुरुआत की है। विरोध प्रदर्शन के रूप में मना रहे हैं। ये जिन लोगों को आप देख रहे हैं, दरअसल ये सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ के युवक युवतियाँ हैं, लगातार इनका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इस बीच किसान सभा के जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वो यहाँ आए हुए हैं इन आदिवासियों को अपना समर्थन देने के लिए। बादल सरोज जी हमारे साथ हैं। बादल सरोज जी, स्वागत है आपका बस्तर जंक्शन में। सबसे पहली बात कि दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन सिलगेर में चल रहे आदिवासियों के आंदोलन से कितना अलग आपको नज़र आता है? इनका आंदोलन बिल्कुल अलग नहीं है। दिल्ली में किसान जिन मांगों को लेकर और सरकार की जिन नीतियों के खिलाफ मोर्चे पर डटे हुए हैं, उन्हीं के व्यावहारिक अर्थों के व्यावहारिक नतीजों को भुगतते हुए ये लोग भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए। हमारी लड़ाई है कॉरपोरेट के खिलाफ, हमारी लड़ाई है जंगल को, ज़मीन को, जल को और जीवन को जिस तरीके से मुनाफे के लिए वो सौंपना चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। 3 कृषि कानून वही थे और बाकी की मांगे जिनके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो भी वही है। इसलिए ये आंदोलन दरअसल दिल्ली की बॉर्डर पे जो 6 मोर्चे डटे हुए हैं, ये हमारा 7वां मोर्चा है और इसीलिए आज 26 नवंबर ये बड़ा ऐलान हो गया। ये बड़ा ऐलान है और ये 26 को आज हम पूरे देश भर में जब इसका जश्न मना रहे हैं तो मैं संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि के रूप में, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आया हूँ ये कहने के लिए कि ये लड़ाई इनकी नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के किसान आंदोलन की लड़ाई है। अच्छा, एक बात बताइए, इतने लंबे समय से इनका आंदोलन चल रहा है, चूंकि आप दिल्ली में हैं तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़र आप पे है, मगर इन आदिवासियों की चर्चा बस 2 दिन हुई, वो भी तब की परिस्थिति में जब 3 आदिवासियों की मौत हो गई थी, जिसे पुलिस ने नक्सली करार दिया। बाकी ये आदिवासी तो उन्हें आम नागरिक ही बता रहे हैं। इतने दिनों से किसान जो मोर्चा है वो इन आदिवासियों का ख्याल क्यों नहीं किया? आज जब आपकी मांगे पूरी हो गई, एक तरीके से सरकार ने तो ऐलान कर दिया कि भाई 3 कृषि कानून हम वापस ले रहे हैं, तो आज आप आ रहे हैं, इतने दिनों से क्यों नहीं आ पाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, इस आंदोलन का जिक्र जिस दिन यहाँ गोली चली थी 17 मई को जिस दिन यहाँ पर गोली चली थी, उसके बाद बाकायदा दिल्ली के संयुक्त किसान मोर्चे ने इसकी निंदा की थी और इनके प्रति अपनी एकजुटता को व्यक्त किया था। इस बीच में कम से कम आधा दर्जन बार हमारे प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथियों ने यहाँ पर आने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उनको यहाँ पर नहीं आने दिया गया, रास्ते में ही रोक दिया गया। आज भी हम लोग आप जैसे और ख़ासतौर से आप जैसे आपकी ही मदद की वजह से यहाँ पर आ पाए हैं। इसलिए शरीर के रूप में भले ही हम यहाँ पर नहीं आ पाए हों, आज आए हों, लेकिन मन हमारा यही था, लड़ाई हमारी यही थी और लड़ाई मतलब हमारी मांगे पूरी हो गई हैं। ये मांगे कोई पूरी होना मन नहीं है। ये तो एक ऐसे कानून उन्होंने थोप दिए थे जो कानून के खिलाफ हमें लड़ना पड़ा बीच में। हमारी मांग तो वही है जो ये लोग कर रहे हैं, जल जंगल ज़मीन हमारी है,
कॉरपोरेट के मुनाफे की नहीं है। उसके लिए दूसरे रास्ते भी खोल रखे हैं, किसानों को वो तबाह कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर 2500 रुपये के हिसाब से धान के खरीदने की बातचीत की जाती है। यहाँ हाथ उठवा लीजिए आप, कितने लोगों के धान 2500 रुपये के हिसाब से खरीदे गए। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान को उसकी फसल का दाम मिले, उसके पास तक वास्तविक लोकतंत्र पहुँचे। इसलिए ये कोई देर आए दुरुस्त आयत वाला मामला नहीं है। हम लोग हमेशा साथ थे, ये लोग हमारे साथ हैं। आज हम यह न्योता लेके आए हैं कि यहाँ के किसानों का एक दल दिल्ली पहुँचना चाहिए। कम से कम 3-4 दिन वो हमारे साथ रहे, सारी बॉर्डर्स पे जा जाके और दिल्ली के मीडिया को बताए कि यहाँ बस्तर में क्या हो रहा है, सिलगेर में क्या हो रहा है। तो क्या लगता है ये आदिवासी आएंगे दिल्ली? निश्चित आएंगे। ये हमारा पसीने का रिश्ता है, संघर्ष का रिश्ता है। हमारी इनके अध्यक्ष महोदय से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि वो 30-35 आदिवासियों का दल यहाँ से भेजने की तैयारी करेंगे। तो यदि जो किसानों की मांगें हैं वो पूरी हो जाती है, मगर इन आदिवासियों की मांगें पूरी नहीं होती, तब भी क्या दिल्ली में आप लोग इनके साथ आंदोलन करेंगे? हम निश्चित रूप, देखिए मैं आपसे तीसरी बार कह रहा हूँ ये बात कि ये इनकी जो मांगे हैं वही दिल्ली में बैठे हुए किसानों की मांगे हैं। कॉरपोरेट की लूट रुकनी चाहिए, वो बात इनकी भी है। किसानों को कुचल के ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। सरकार का इरादा क्या है? सरकार का इरादा है, नीति आयोग के दस्तावेज में लिखा हुआ है कि वो देश में केवल 6% किसान चाहती है। आज देश में 67% लोग गांव में हैं, खेती किसानी से जुड़े हैं। इनमें से वो केवल 6% चाहती है, 61% को ख़त्म कर देना चाहती है। आदिवासियों को वो बिल्कुल नहीं चाहती है। कोलंबस गया था अमेरिका में 550 साल पहले, उसने वहाँ के आदिवासियों के साथ जो बर्ताव किया था उसी गति पे वो देश के आदिवासियों को पहुँचाना चाहती है। इसलिए ये हमारी मांग है। ये 10, 11, 12 करोड़ की आबादी है, ये भी किसान हैं। नस्लीय रूप से वो आदिवासी हैं, कुछ लोग जाट हैं, कुछ लोग सिख हैं, कुछ लोग पिछड़ी जातियों के हैं, लेकिन हैं तो किसानी। तो ये हमारी उनकी किसानों की एकता है। और हमने एक नारा दिया है अभी वहाँ पर दिल्ली में, क्योंकि मोदी और अमित शाह की सरकार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर फूट पैदा करने में बहुत माहिर है। हमने कहा है कि जब तक किसान लड़ाई नहीं जीत जाता, ये किसान भी और वो किसान भी, तब तक हमारी जाति का नाम है किसान, हमारे धर्म का नाम है किसान, हमारा नाम है किसान। इसलिए ये आदिवासी और वो बाहरवासी नहीं है, हम सबकी लड़ाई एक है, एकजुट रहे और बाद में भी जारी रहेगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी यहाँ पर आएगा, हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, लेकिन ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा। अभी 6 महीने से ज़्यादा तो हो गए, हम भी तो एक साल तक रहे वहाँ पर बैठे हुए। इसलिए धीरज की परीक्षा है ये, हम धीरज की परीक्षा देंगे, यहाँ भी देंगे और वहाँ भी देंगे। देखिए यूपी में चुनाव है, लखीमपुर खीरी में जो है एक हादसे में 4 किसानों की मौत होती है। सूबे के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यूपी जाते हैं, वहाँ के किसानों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देते हैं, मगर छत्तीसगढ़ में ही एडसमेट्टा में 8 लोगों की मौत होती है पुलिस की गोलीबारी में। न्यायिक जांच रिपोर्ट आता है, ये बताया जाता है कि मारे गए लोगों का संबंध नक्सलवाद से बिल्कुल भी नहीं रहा। इसके साथ ही यहाँ जो गोलीबारी में मारे गए लोग रहे, इसमें किस तरह कोई न्यायिक जाँच भी नहीं हुई है, ना ही न्यायिक जाँच का आदेश सरकार द्वारा किया गया है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसे आप सरकार के दोहरे चरित्र के रूप में देखते हैं? भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता के साथ विश्वासघात किया है। इन्होंने पूरे बहुमत के साथ उनको जिताया था, पूरे विश्वास के साथ में जिताया था। सारकेगुड़ा के सवाल को लेकर नंद कुमार पटेल जी ने आंदोलन किया था, इसी पार्टी के नेता थे। आदिवासियों को न्याय देने और हत्याओं के मामले में जो जांच आयोग बना था उसकी रिपोर्ट उनकी टेबल पर आ गई है, लेकिन वो हमदर्दी दिखाने के लिए लखीमपुर जाते हैं राहुल गांधी को खुश करने के लिए, लेकिन यहाँ तक नहीं आते। बहुत निराश किया उन्होंने। हम उनसे आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और 50 लाख रुपए का मुआवजा जो घायलों के लिए, और न्यायिक जांच आयोग की घोषणा और अब तक जो न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट्स आई हैं उनको अमल में लाने की कार्रवाई करके ये बताएं कि उनके अंदर रीढ़ की हड्डी है कि उन्होंने अपना जमीर गौतम अडानी या मुकेश अंबानी के लिए बेचा नहीं है। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा के जॉइंट सेक्रेटरी सर, जॉइंट सेक्रेटरी थे बादल सरोज जी, जो ये कह रहे हैं, बड़ी खबर है कि दिल्ली के किसानों का जो साथ है, समर्थन है, अब वो बस्तर के आदिवासियों के साथ है। वो तब तक है जब तक कि बस्तर के इन आदिवासियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती। समर्थन देने सीपीआई से भी सेक्रेटरी आए हुए हैं, साथ में सीपीएम के सेक्रेटरी हैं, प्रदेश सेक्रेटरी हैं संजय पराते जी। इनसे बात करते हैं। सर, इससे पहले आप कोशिश किए सिलगेर तक पहुंचने की, 2 बार कोशिशें की, लेकिन सरकार ने आपको रोक दिया। अब आखिरकार आप पहुंचे हैं। काफ़ी लंबा आपका स्पीच भी रहा। क्या लगता है सरकार कितनी निरंकुशता अपना रही है इन आदिवासियों को लेकर?
कम से कम कारपोरेट मुनाफे को बढ़ाने के लिए सरकार जितनी निरंकुश हो सकती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या हमारे यहाँ भूपेश बघेल की सरकार हो, पूरे निरंकुश तरीके वो अपना रही है। देखिए, आप रायपुर में रहते हैं, बस्तर के इन आदिवासियों को न्योता मिला है कि भाई दिल्ली आइए, दिल्ली में भी आप सारे किसानों को, दिल्ली की मीडिया को और देश को ये बताइए कि भाई आप पे किस तरह की ज़्यादती होती है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये आदिवासी बस्तर से कैसे निकल पाएंगे? क्या इनको निकालने के लिए, यहाँ से दिल्ली तक पहुँचाने के लिए कोई जिम्मेदारी आप उठाएंगे? निश्चित रूप से उठाएंगे। सरकार यदि रोकती है तो हम उनको बताएंगे कि सिलेगर के किसान कैसे दिल्ली पहुँचेंगे, हम बताएंगे। तो ये संजय पराते जी थे जो ये कह रहे हैं कि इन आदिवासियों को यहाँ से निकालने में इन आदिवासियों की मदद करेंगे। साथ में हमारे मूलवासी बचाओ मंच के अध्यक्ष रघु हैं। रघु से इससे पहले कई रिपोर्ट्स पे हमने चर्चा की है। रघु, खुश हैं आपकी अब दिल्ली के किसानों का समर्थन मिला? पिछली बार जब मैं आपसे बात किया था आपने अफसोस जताया था कि सीधे तौर पे प्रत्यक्ष रूप से समर्थन नहीं मिल पा रहा है, अब दिल्ली से लोग आए हैं आपको समर्थन देने। हाँ, हम तो सभी जितने भी मूलवासी जैवी साथी, हम चाहते थे कि यही जो दिल्ली किसान आंदोलन में अभी संघर्ष चल रहा है, हम सब एक साथ संघर्ष करें तो हमारा जो भी मांगे पूरा हो जाए। जैसा दिल्ली किसान आंदोलन में 3 कृषि कानून वापस हुआ, हम भी खुश हैं, सभी सारे जितने भी पब्लिक आए वो भी खुश है। और जो न्यूनतम वस्तुओं को जो भी यहाँ अपना बस्तर संभाग में बेचते हो उसको भी ऐसे अच्छा, दिल्ली आने का आप लोगों को न्योता मिला है ना? तो दिल्ली जाएंगे आप? हाँ, हम तो सब चाहते हैं कि वहाँ का जो आंदोलन चल रहा भी एक ही है जो कृषि के उत्पादन के द्वारा है, और यहाँ भी जो चल रहा है बस्तर नरसंहार और कई मुद्दे रखे हैं, ये भी वही आंदोलन है। तो आप लोग जाएंगे दिल्ली? हाँ, हम सभी जाने चाहते हैं। कितने लोगों का दल जाना चाह रहा है? वो तो अभी तय नहीं किया? तय नहीं किया। तो अभी रणनीति तय करोगे कि भाई दिल्ली कैसे पहुंचे, क्योंकि शायद तक आप लोग जब यहाँ से निकल रहे होंगे सरकार आपको रोकने की कोशिश करेगी। हाँ, हम जैसा मतलब कैसी भी अगर यहाँ का जो डेट फिक्स होने के बाद हम कैसी भी रास्ता निकालेंगे। अच्छा, हाँ, चलिए। तो ये रघु हैं जो ये कह रहे हैं, तो खुश तो हैं काफ़ी कि भाई चलिए किसान महासभा का इन्हें समर्थन मिल चुका है और लंबे समय से ये आदिवासी आंदोलनरत हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आदिवासियों का आंदोलन कब तक चलता है और सरकार की नींद कब तक टूटती है और इनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन सब के बीच यदि आपको लगता है कि ऐसे विषयों पे भी चर्चा होनी चाहिए, बस्तर के इन आदिवासियों से बात की जानी चाहिए, इनकी तकलीफ़ों और इनकी समस्याओं पे भी बातें होनी चाहिए, तो आप हमारे YouTube चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे रिपोर्ट्स यदि आपको पसंद आते हों तो आप हमारे रिपोर्ट्स को अपने साथियों से साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।